तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धमधमा एक्सप्रेस पर। आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति ये ट्राइगोनोमेट्री जो है त्रिकोणमिति, वह यूनानी शब्द, दो शब्द ट्राइगोनोन और मेट्रोन से बना है। ट्राइगोनोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। ये दोनों यूनानी शब्द है, अर्थात इसका अर्थ हुआ त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति जो है वह गणित का वह भाग है जिसमें हम त्रिभुज के सभी भुजाओं को एवं कोण को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके उसको मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। हम त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि मान लीजिए कि OA एक किरण है। OA एक किरण है। जब इसे हम O के परिप्रेक्ष्य में जब इसे हम परितः घुमाते हैं और ये जाके B बिंदु पर अगर रुक जाती है तो ये जो थीटा कोण से घुमा इसे हम लोग कोण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। अब इसी को हम क्या किए कि किसी एक बिंदु पर अब हम लंब डाल दिए। मान लीजिए P और M लंब है तो ये अब ये वाला भाग कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोण O पर बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा। और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा और नीचे में ये आधार कहलाएगा। अब हम इस पर पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे मान लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण कहलाएगा, जिसको हम लोग H से भी सूचित करते हैं। और ये अगर C पर थीटा डिग्री कोण बन रहा हो तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। और जिस पर कोण बन रहा है C पर, ये आधार कहलाएगा, आधार। और इसको हम लोग B कहेंगे, B से बेस। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर, अगर यहाँ से स्क्वायर इसको हटाया जाए तो ये रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब आधार यदि निकाला जाए तो आधार स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और ये चला जाएगा अंडर रूट और बच गया लंब। तो लंब स्क्वायर यदि हम निकालेंगे, लंब स्क्वायर, तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर, और जब लंब निकालेंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो गया ये सभी, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद अब हम जब त्रिकोणमिति राशि की बात करते हैं, जब इसी तीनों को हम एक दूसरे के अनुपात करते हैं तो त्रिकोणमितीय राशि कहते हैं। त्रिकोणमितीय राशियाँ कहते हैं। तो इसमें इसे जो है त्रिकोणमितीय राशि 6 भागों में बांटा गया है। एक है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। चौथा आ जाता है, चौथा आपका साइन है तो इसके सामने लिख देते हैं कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा साइन थीटा का ठीक उल्टा हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे कर्ण थीटा, कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, तो 5 नंबर हो गया सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और छठा हो गया टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये त्रिकोणमितीय राशि हो गया, आप इन्हें याद कर लीजिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इस पर कुछ प्रश्न आपको दे दिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि इसका मान 13 दे दिया, इसका मान 12 दे दिया, और इसका मान 5 दे दिया। तो आपसे पूछ दिया पहला कि साइन थीटा का मान क्या होगा, इसी में साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान अगर लिखना है तो क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 बटा में कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो 12 बटा 13, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा का मान पूछ दिया, तो ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दिया 5 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया 13, तो 5 बटा 13 ये आंसर हो गया। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हुआ तो लंब का मान दिया है 12, तो ये हो जाएगा 12 बटा में आधार का मान दिया है 5, तो 12 बटा 5 ये आंसर हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान 13 दिया है, तो 13 बटा में लंब का मान 12 दिया है, तो 13 बटा 12 ये आंसर हो जाएगा। सेक थीटा बराबर आपको दिया है होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो ये 13 बटा में आधार का मान कितना है 5, तो 13 बटा 5 हो गया। और कॉट थीटा का मान होता है सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो आधार का मान 5 है, तो 5 हो गया, बटा में लंब है तो लंब का मान 12 दिया है, तो 5 बटा 12 ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी सूत्र के आधार पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को हम देखेंगे कि वो कैसे बनता है। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा कि यदि, एक सेकेंड, अगला प्रश्न रहा ये कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय
अनुपात ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज बना तो ये हो गया 90 डिग्री, और कह रहा है साइन थीटा। तो चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा में कर्ण। तो ये इसके सामने वाला ये हो गया क्या, कर्ण हो गया। और यहाँ पर यदि थीटा कोण बना तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया, और नीचे वाला आधार हो गया, ठीक है। तो लंब का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। कर्ण का मान 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। हमको आधार चाहिए, तो आधार बराबर हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपको दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो रूट अंडर 16, और इसका मान आ जाएगा 4। इसका मान कितना आ गया, 4। तो अब इसको 4 को यहाँ लिख दिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो साइन आपको दिया तो बच गया 5, तो बचे हुए 5 को निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। इसका मान हो जाए, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, तो 4/5। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो गया 3, तो 3 और आधार का मान 5, तो 3/5, ये आंसर हो गया। 10 के बाद कॉट थीटा निकाल लेंगे। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे में लंब, माने आधार का मान कितना है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ आधार का मान 4 दिया है और लंब का मान 3 दिया है, तो 4/3। सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान दिया है 5 और आधार का मान आया 4, तो 5/4, और एक बच गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान 5 बटे में लंब का मान 3, तो 5/3 आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।